जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज अपन इस यूट्यूब चैनल के अंदर इस वीडियो के अंदर अपन नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे। और ये नवंबर मंथ का जो करंट अफेयर्स है ये पूरा का पूरा रीट मेंस एग्जाम को समर्पित है। एक तरह से मैं कहूँ कि रीट मेंस के लिए जो राजस्थान जी के पूछा जाने वाला है, जो राजस्थान का करंट पूछा जाने वाला है, उससे संबंधित मैं टोटल 5 महीनों के करंट आपके सामने लेकर आऊंगा इन 5 दिनों के अंदर। और इन 5 महीनों के अंदर टोटल 250 प्रश्न होंगे, यानी कि एक महीने के अंदर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें समावेश किया है। ये ध्यान रखना, सिलेक्टेड है, बेस्ट है और इंपोर्टेंट है। तीनों ही याद रखना कि सिलेक्टेड प्रश्न है, बेस्ट प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके इस एग्जाम के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से और आने वाले 4 वीडियो और है, यानी टोटल 5 वीडियो में से आपके रीट एग्जाम के लिए 8 से 10 प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि आगे जो वीडियो है वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो इस चैनल से भी जुड़ते रहिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मिलेंगे वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपन बिना देरी किए, बहुत ही शॉर्ट समय के अंदर अपन ये पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे ताकि आपका समय ज्यादा वेस्ट ना हो जाए। जिसमें देखते हैं अपन, पहला प्रश्न है अपने पास। आप उत्तर अपने दिमाग में सोच के रखिएगा और जैसे मैं उत्तर बताता हूं आप उससे मिलान करिएगा कि हाँ हमारा उत्तर सही है या नहीं है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के बफर जोन को हाल ही में कितना क्षेत्रफल बढ़ाया गया है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अपने पास, आपको पता है, उसका बफर जोन जो उसका क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ाया गया है बहुत सारा, यानी बफर जोन कितना बढ़ाया गया उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए आप, जिसमें 4 ऑप्शन अपने पास, आप 4 ऑप्शन को देख लीजिए। इसका राइट उत्तर है, मैं वो बताऊंगा ताकि समय अपना कम लगे। इसका सही उत्तर क्या है? 44,000 हेक्टेयर से अधिक। तो ध्यान रखना कि सरिस्का का जो क्षेत्रफल है, जो बफर जोन है, जो उसका क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने का कार्य किया गया और 44,000 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है। ठीक है, इसका उत्तर भी है। और ध्यान रखना, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको शॉर्ट रिवीजन में भी इसकी आसानी रहेगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको अपने बायो में दे दूंगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अपने पास। खुशीशाला कार्यक्रम किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है? खुशीशाला एक कार्यक्रम है जो स्कूलों के अंदर है और कौन से विद्यार्थियों के लिए है? इसमें 4 ऑप्शन है, 6 से 8, 9 से 12, 3 से 5, 1 से 5। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1 से 5। कक्षा 1 से 5वीं तक है। 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खुशीशाला कार्यक्रम शुरू किया गया है। इंपोर्टेंट है, प्रश्न बनने की संभावना पूरी की पूरी है, आप इसको याद रखिएगा। थर्ड नंबर प्रश्न अपने पास। हाल ही में नवंबर 2025 में एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले जयपुर के खिलाड़ी कौन है? जयपुर के खिलाड़ी, देखिए तो जयपुर लिखा है मैंने। एक प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि जिसने एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता वो किस जिले के थे? तो जयपुर जिले के थे। है कौन? तो राइट आंसर अपना इसका जगजीत काजला। जगजीत काजला, तो इसको उत्तर आपको टिक करना है। जगजीत काजला ने एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर प्रश्न अपने पास। ये भी एक इसी से संबंधित है। क्या है? गोवा में आयोजित आयरन मैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? आयरन मैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? 4 ऑप्शन है इसमें, दीपा मलिक, मानसी जोशी, ईशिता गुप्ता, अंकिता रैना। इसका राइट आंसर क्या अपने पास? ईशिता गुप्ता। तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, पर एक बार आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपके माइंड में वो प्रश्न क्लिक कर जाए। तो ईशिता गुप्ता इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट अपने पास डीजी फेस्ट और अपन कहे कि टाई ग्लोबल समिट का आयोजन कब और कहाँ होगा? तो अब होगा नहीं, अब तो हुआ है। ये आपको याद रखना है कि कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखना, पहले तो आपको याद रखना है जयपुर, और जयपुर के बाद में फिर अपने को तारीख याद रखनी है। तो जयपुर में हो गया था और कब हुआ? 4 से 6 जनवरी 2024 को। 4 से 6 जनवरी 2024 को डीजी फेस्ट और टाई ग्लोबल समिट का आयोजन हुआ, है ना। और ये भी याद रखना कि भजन लाल जी के द्वारा इसकी उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो जयपुर के अंदर हुआ था 4 से 6 जनवरी 2026 को। नेक्स्ट है, अपन फास्ट चलेंगे ताकि समय कम लगे। 50 प्रश्न है टोटल अपने पास। झुंझुनू के बांसियाल गांव में प्राप्त पुरातात्विक अवशेष किस संस्कृति से संबंधित है? देखिए, किस संस्कृति से पूछा गया है। तो संस्कृति अपने को पता है कि बहुत सारी संस्कृतियां होती है, ताम्र, लोह युगीन, ये सब। तो उसमें से अपने को बांसियाल गांव, पहले तो याद रखना कि बांसियाल गांव के अंदर अभी वर्तमान एक
अवशेष मिले हैं, तो बांसे गांव है कहाँ पर, तो वो है झुंझुनू के अंदर। तो पहला प्रश्न अपने यहाँ से क्लियर हो जाता है। किस संस्कृति के, तो झुंझुनू के आसपास खेतड़ी और वो सब वो क्या है, ताम्र पाषाण है। तो एक तरह से अपन कहेंगे इसका भी क्या है, ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति इसमें पाई गई है। ठीक है, ध्यान रखना कितने साल पुरानी है ये, 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रामाणिक प्रमाण मिले बांसल गांव झुंझुनू के अंदर। तो अभी पूछे आपको 4500 वर्ष पुरानी है, 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता है। नेक्स्ट अपने पास हाल ही में नवंबर 2025 में विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम में किस दीर्घा का उद्घाटन किया गया। डिजिटल म्यूजियम है अपने विधानसभा के अंदर, उसमें कौन सी दीर्घा का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना कौन सी दीर्घा है इसमें, वंदे मातरम दीर्घा, वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन किया गया एक तरह से कहां पर, डिजिटल म्यूजियम। तो डिजिटल म्यूजियम कहां पर है, विधानसभा के अंदर, राजस्थान विधानसभा के अंदर। अब इसकी डिटेल भी थोड़ी देख लेते हैं अपन है क्या। तो ये देखिए मैंने डिटेल लिखी है ताकि आपको उससे रिलेट कर सको। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 26 नवंबर 2025 को जो संविधान दिवस अपना मनाते हैं, उसमें विधानसभा में युवा संवाद समारोह का शुभारंभ किया था। ये आपको याद रखना, वासुदेव देवनानी ने। और इसी विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम में वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन भी किया, उसी दिन किया। तो आप कह सकते हो 26 नवंबर को किया, किसके द्वारा, वासुदेव देवनानी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, नवंबर 2025 में शेर AK 203 203 राइफल का परीक्षण कहाँ किया गया। तो आपको याद रखना इसमें पोखरण नहीं है, बीकानेर नहीं है, गंगानगर नहीं है, इसमें कौन सा है, जैसलमेर है। अपन जैसलमेर भी कहे तो अपन पाकिस्तान बॉर्डर पे किया गया, ये ध्यान रखना। तो आप कह सकते हो जैसलमेर के अंदर जो अपनी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, रेड क्लिफ रेखा है, उस पर इसका परीक्षण किया गया। तो ये देखिए आ गया, जैसलमेर बॉर्डर पर इंडो रूस राइफल के तहत स्वदेशी स्टील से बनी, ये प्रश्न भी थोड़ा याद रखना कि किससे बनी है, स्वदेशी स्टील से बनी शेर AK 203 राइफल का परीक्षण किया गया जैसलमेर बॉर्डर के अंदर। नेक्स्ट अपने पास पर्यटन प्री समिट आयोजन जयपुर के किस स्थान पर किया गया। पर्यटन प्री समिट एक तरह से एक सम्मेलन है पर्यटन का, उसका आयोजन जयपुर के किस स्थान पर किया गया, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। जिसमें होटल ताज है, क्लार्क्स आमेर है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, बिरला ऑडिटोरियम है। इसका राइट आंसर क्या है, क्लार्क्स आमेर नामक जो स्थान है उसमें यह कार्य किया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना क्लार्क्स आमेर क्या है, तो प्री समिट का आयोजन यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट अपने पास 11 नंबर प्रश्न जो एमसीक्यू रूप में, देखिए अपनी एमसीक्यू फैक्ट्री है, यानी कि एक तरह से ऐसे एमसीक्यू निकलेंगे, आपको उस एमसीक्यू को पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपको प्रश्न परीक्षा में जरूर मिलेंगे। इसलिए नेक्स्ट प्रश्न अपने पास 11 नंबर, और वो है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुल गुरु पद पर किसे नियुक्त किया गया है। वेरी इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न बनेगा, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय है और अभी भर्ती जो चल रही है वो भी संस्कृत विभाग की ज्यादातर है, तो उसमें ये प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुल गुरु पद पर किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना है, यदि आपको पता है तो इसमें से ऑप्शन क्लिक करिए आप, मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। प्रोफेसर मदन मोहन झा को बनाया। अब कुलगुरु पर नियुक्त करता कौन है, तो ये भी ध्यान रखना, अपने राज्यपाल के द्वारा ये काम होता है, और राज्यपाल कौन है, तो हरिभाऊ बांगड़े। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट, ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025 का उद्घाटन, ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया। 4 ऑप्शन है, मुख्यमंत्री भजनलाल, हरिभाऊ बांगड़े, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। नहीं, इसका राइट आंसर है ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के द्वारा यह ग्लोबल सोलर एक्सपो का उद्घाटन किया गया। इंपोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बनेंगे क्योंकि एक नवाचार के रूप में एक कार्य होते हैं, तो ऐसे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। नेक्स्ट है अपने पास प्रश्न, सहकार गैलरी, नवंबर 2025 में सहकार गैलरी का उद्घाटन किस संस्था परिसर में किया गया। सहकार गैलरी का उद्घाटन किस संस्थान के परिसर में किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या है, राइसेम याद रखना, राइसेम के अंदर क्या है, सहकार गैलरी का उद्घाटन किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास 27वीं श्वसन रोग सम्मेलन नेपकॉन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ। राष्ट्रीय श्वसन रोग सम्मेलन को क्या बोलते हैं अपन, नेपकॉन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ। इसमें ऑप्शन है जोधपुर, अजमेर, कोटा और
जयपुर। इसका राइट आंसर आप सोचिए क्या इसका राइट आंसर है, तो जयपुर। और जयपुर के अंदर भी एक तरह से ध्यान रखना क्या है, जयपुर का बिरला ऑडिटोरियम है, जो मैं आपको बता देता हूँ। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम के अंदर यह कार्य हुआ था। ठीक है, नेपकॉन, नेपकॉन याद रखना अपने को। नेपकॉन है क्या, तो श्वसन रोग का सम्मेलन है नेपकॉन 2025, ये वहां पर बिरला ऑडिटोरियम के अंदर हुआ। और किसने शुभारंभ किया इसका, हरिभाऊ बांगड़े ने किया। तो मैंने ये भी लिखा है, यदि प्रश्न पूछ ले कि शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो राज्यपाल के द्वारा यह शुभारंभ हुआ था। हाल ही में दिवंगत राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री थे रतनलाल जाट, किस जिले से संबंधित थे। रतनलाल जाट पूछ सकते हैं क्योंकि वर्तमान में भी जस्ट नवंबर के अंदर उनका स्वर्गवास हुआ है। तो पूर्व शिक्षा मंत्री थे वो रतनलाल जाट, किस जिले से संबंधित थे, जिसमें नागौर, चूरू, राजसमंद और पाली, चार ऑप्शन दिए हुए हैं अपने पास। आपको उत्तर करना है राजसमंद। आपको क्या उत्तर करना है, राजसमंद। यदि पूछे कि रतनलाल जाट किसकी सरकार में थे, तो वो भी आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा मैंने लिखा है कि किसकी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे थे। तो रतनलाल जाट भैरों सिंह शेखावत की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे थे। ठीक है, आगे प्रश्न है अपने पास, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSERT ने किस उद्देश्य से नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और नया कार्यक्रम कौन सा प्रारंभ किया, तो ध्यान रखना, शिक्षकों की करियर परामर्श क्षमता बढ़ाने हेतु एक तरह से कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, इस परिषद के द्वारा किया गया है। ठीक है, आपको ये PDF जरूर मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक पूरा वीडियो इसको जरूर देखें। इसके बारे में आगे देखते हैं अपन कि 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2025 राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। डेफलिम्पिक्स होते क्या, एक तरह से मूक बधिर के लिए जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन। तो डेफलिम्पिक्स आपको याद रखना है कि होता क्या है, तो मूक बधिर वाला। किसने स्वर्ण और कांस्य पदक जीता, इसका राइट आंसर है अनुया प्रसाद ने स्वर्ण जीता, कुशाग्र राजावत ने कांस्य जीता। तो इसका राइट आंसर क्या अपने पास, अनुया प्रसाद और कुशाग्र राजावत दोनों ही डेफलिम्पिक्स के अंदर स्वर्ण व कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने राजस्थान के। ये देखिए, तो क्या है, अनुया प्रसाद ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो यदि प्रश्न कोई पूछे कि कौन सा इवेंट था, तो आपको याद रखना एयर पिस्टल 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। डेफलिम्पिक्स होता क्या है, मैंने लिख दिया बधिर यानी कि सुनने में अक्षम एथलीटों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है डेफलिम्पिक्स। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास भामाशाह नीति है 2025, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है भामाशाह नीति। तो आपको याद रखना है कि परोपकारी व कॉर्पोरेट योगदान से विद्यालयों की अवसंरचना में सुधार, यानी एक तरह से कॉर्पोरेट या परोपकारी जो भी भामाशाह है उनके द्वारा विद्यालयों की जो रचना है, जो विद्यालयों का ढांचा है उसमें सुधार करना भामाशाह नीति 2025 का प्रमुख लक्ष्य है, का उद्देश्य है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर अपन देखते हैं कि जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ, जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ 26-28 नवंबर 2025 कहाँ से किया गया। तो देखिए, जागो और जगाओ एक पद यात्रा है, एकता की पद यात्रा है। और ये था अपने पास पाटली नदी, अपने नाम कभी नहीं सुना होगा, ध्यान रखना, पाटली नदी एक छोटी सी नदी है। और उस नदी से पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोटा जिला के ग्राम पंचायत जुलमी, और उस जुलमी की पाटली नदी है, उससे माधव घाट से, पाटली नदी के माधव घाट से कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ किया। तो इंपोर्टेंट कर लेना इसको, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कि ये ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं बहुत बार, क्योंकि थोड़े साइड में होते हैं ये प्रश्न अपने आंखों से। तो ये प्रश्न अपने को याद ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास मुख्यमंत्री बाल संबल योजना। मुख्यमंत्री बाल संबल योजना आपको सबको पता है क्या है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री बाल संबल योजना। और योजना है संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य पूछा यानी कि 3 सही है 1 गलत है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक के बच्चों को लाभ मिलता है, एकदम सही है। योजना के अंतर्गत 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों का इलाज किया जाता है, एकदम सही है। इस योजना में 50 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता दी जाती है, ये भी सही है। तो जब 3 सही है तो एक चौथा सा गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या अपने पास, ऐसे बच्चों को 3,000 रुपए की सहायता नहीं मिलती, ऐसे बच्चों को 5,000 रुपए की सहायता मिलती है। मासिक सहायता पूछ रहा है, मासिक, ध्यान रखना क्या बोलता है, मासिक सहायता है, तो ये 5,000 रुपए की मिलती है। ये देखिए मैंने आगे लिखा भी आपके पास, ऐसे बच्चों को 5,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाती है, 3,000
नहीं है, तो आपको ये राइट उत्तर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा या जीएसआई ने राजस्थान में ग्रेफाइट बेल्ट की खोज किस जिले में की है? ग्रेफाइट बेल्ट पूरा का पूरा एक तरह से, और वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की है। और है कहाँ पर, फिर भी मैं बताऊँ आपको, तो बांसवाड़ा जिले के दुखवाड़ा क्षेत्र में, दुखवाड़ा क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण ग्रेफाइट बेल्ट या पट्टी मिली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। बांसवाड़ा को अपन मैगजीन जिला भी बोलते हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखते हैं। यहाँ पे सोने की खाने भी बहुत सारी है बांसवाड़ा, तो वेरी इंपॉर्टेंट। हाडोती ट्रेवल मार्ट, हाडोती ट्रेवल मार्ट 2026 के लिए एमओयू किनके बीच हस्ताक्षर हुआ? हाडोती कोटा हाडोती ट्रेवल मार्ट एक तरह से कि जो हाडोती का जो चित्र है जिसमें बहुत सारे पर्यटन स्थल है, उनके लिए एक तरह से ट्रेवल का पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? जिसमें एक तो है पर्यटन विभाग और एक है एचएफआर कोटा डिवीजन, जो कोटा की स्थानीय बसें चलती है उनके द्वारा, दोनों के द्वारा, पर्यटन विभाग व एचएफआर कोटा डिवीजन के द्वारा यह कार्य हुआ है। इन दोनों के बीच हस्ताक्षर हुआ है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। ये देखिए प्रश्न आ गया अपने पास कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार कोटा हाडोती ट्रेवल मार्ट 2026 का आयोजन 2 से 4 जनवरी 2026 को कोटा में किया जा रहा है या हो गया, ये भी थोड़ा ध्यान रखना अपने को, और ऐसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 कब आयोजित किए गए? 2025 कब आयोजित किए गए? आंगनवाड़ी के अंदर ओलंपिक खेल किए गए 10, 12 नवंबर, 13, 15 नवंबर, 16, 18 नवंबर, 20, 22 नवंबर। इसका राइट आंसर क्या अपने को, तो ये ध्यान रखना क्या है, 13 से 15 नवंबर, 13-15 नवंबर को आंगनवाड़ी के अंदर ओलंपिक आयोजित हुए थे। राजस्थान के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 3 दिवसीय आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 की शुरुआत की गई। तो 13 से 15 नवंबर अपने को तारीख याद रख सकते हो आप। 3 दिन का यह कार्यक्रम था। ठीक है, आगे और लिखा है आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 का आयोजन 13-15 नवंबर को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया। तो ये भी प्रश्न यदि पूछे कि कौन सा विभाग था, तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया। थीम क्या थी? खेल खेल में सीखो, खेल खेल में सीखो इसकी प्रमुख थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास उदयपुर की चर्चित खिलाड़ी कियाना परिहार, कियाना परिहार का संबंध किस खेल से है? कियाना परिहार वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। उदयपुर की है, ध्यान रखना। सिर्फ 10 वर्षीय खिलाड़ी है, किससे संबंधित है? तो ये अपने पास शतरंज से संबंधित है, यह शतरंज से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? शतरंज। आगे अपने पास प्रश्न, आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड किस शहर को मिला? इसका राइट उत्तर क्या है अपने पास? उदयपुर, उदयपुर को यह अवार्ड मिला था। 26 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में किस मेडिकल कॉलेज में या किस मेडिकल कॉलेज ने विलिस रोबोटिक असिस्टेड सॉल्यूशन से पहली सफल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की? नी यानी कि घुटने की सर्जरी की, एक तरह से रोबोटिक सर्जरी किसने की? गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर के द्वारा, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर के द्वारा घुटने की सर्जरी की गई। और किसके द्वारा की गई? रोबोटिक सर्जरी हुई। तो ये प्रश्न कभी पूछे तो थोड़ा आपको देखना है। 27 नंबर प्रश्न, कहां पर वेदांता टूर डी थार, वेदांता टूर डी थार अंतरराष्ट्रीय साइकिल रैली का आयोजन किया गया? वेदांता टूर डी थार, थार यानी कि एक थार का मरुस्थल हो गया, है कहां पर? वो बीकानेर के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना, ये उत्तर किसका है? इसका बीकानेर का। वेदांता टूर डी थार अंतरराष्ट्रीय साइकिल रैली का आयोजन बीकानेर में हुआ था। किसके द्वारा किया गया ये? तो 23 नवंबर को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर बीकानेर में पहली बार 100 से 200 किलोमीटर लंबी वेदांता टूर डी थार अंतरराष्ट्रीय साइकिल रैली का आयोजन हुआ था। तो ये थोड़ा प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट लग रहा है। इंडोनेशिया में आयोजित मिस्टर वर्ल्ड बॉडी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? वर्ल्ड बॉडी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? इसका राइट आंसर क्या है? अरशान खान, अरशान खान के द्वारा यह गोल्ड मेडल जीता है इंडोनेशिया में आयोजित होने वाली मिस्टर वर्ल्ड बॉडी चैंपियनशिप के अंदर, बॉडी बिल्डर। 29 प्रश्न है, हाल ही में नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लाया गया हिमालयन काले भालू का नया जोड़ा, हिमालयन काले भालू का नया जोड़ा किस स्थान से लाया गया है? जिसमें अपने को याद रखना है जम्मू कश्मीर का जम्बू चिड़ियाघर, जम्मू कश्मीर का जम्बू चिड़ियाघर से इसको लाए गए। और कहां पर लाए गए? नाहरगढ़ जैविक उद्यान में।
30 नंबर प्रश्न, जयपुर में होने वाले वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन इवेंट की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे क्योंकि 2 बार ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिसमें एक ही उत्तर है अपने पास। जयपुर में होने वाले वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन इवेंट की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। और अपने को पता है कि नाहरगढ़ के अंदर एक जो म्यूजियम लगे गए हैं, और वो नाहरगढ़ के अंदर जो म्यूजियम है, जो वैक्स म्यूजियम है, उसमें हरमनप्रीत कौर का भी एक वैक्स प्रतिमा बनी है। तो हरमनप्रीत कौर आपको याद रखना है, जहां पर भी ऐसे प्रश्न आ जाए उस पर हरमनप्रीत कौर को आप टिक लगा दीजिएगा। डुंगरी बांध, किन जिलों को सिंचाई सुविधा मिलेगी? डुंगरी बांध आपको पता है जो पूर्वी राजस्थान नहर है, जिसको वर्तमान में अपना राम जल सेतु मिशन बोला गया है। और किन जिलों से सुविधा मिलेगी अपने को? और तो सवाई माधोपुर व करौली 2 जिलों को डुंगरी बांध से सुविधा मिलेगी, सिंचाई सुविधा मिलने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 32 नंबर, राजमाता कृष्णा कुमारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित साइकिल पोलो खिलाड़ी कौन है? तो ध्यान ना, साइकिल पोलो खिलाड़ी, साइकिल से पोलो खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? तो मदन लाल नायक। पोलो खेल किससे होता है? घोड़े से होता है, परंतु इन्होंने साइकिल से खेला गया है। तो साइकिल पोलो खिलाड़ी राजमाता कृष्णा कुमारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मदन लाल नायक को। 33 नंबर प्रश्न, जालोर इनलैंड पोर्ट परियोजना में जिस नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जल मार्ग 48 घोषित किया गया वो कौन सी नदी क्षेत्र है? जिसमें अपने को पता है कि जालोर से नदी कौन सी निकलती है? जवाई और लूणी। तो जवाई लूणी रन ऑफ कच्छ, कच्छ का मैदान और जवाई लूणी ये मिलकर एक तरह से इनलैंड पोर्ट बनाएंगे राजस्थान के अंदर, और 48 इसको घोषित किया है। इसके अंदर अपना डिटेल के अंदर भी मैंने आपके सामने लिखा है, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा। जालोर में एक बड़ा इनलैंड पोर्ट यानी अंतरदेशीय बंदरगाह विकसित किया जा रहा है, जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, ताकि जालोर को कच्छ की खाड़ी के माध्यम से सीधे अरब सागर से जोड़ा जा सके, जिससे राजस्थान के उद्योगों, व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, परिवहन लागत में कमी आएगी। इसलिए लगभग 262 किलोमीटर, ये याद रखना अपने को, 262 किलोमीटर लंबा जल मार्ग कैनाल बनाने की योजना है। जवाई लूणी रन ऑफ कच्छ नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग 48 घोषित किए जाने के बाद जालोर में इनलैंड पोर्ट यानी वाटरवे विकसित करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब आप पानी से भी सफर कर सकते हो राजस्थान के अंदर। जनजाति गौरव सम्मान से सम्मानित मीरा दोजा का संबंध किससे है? तो ये मीरा दोजा याद रखना, जनजाति गौरव सम्मान मिला है किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या है? लैक्रोज, एक लैक्रोज खेल है, उसमें मीरा दोजा ने अच्छा अपना प्रदर्शन किया, इसलिए उसको सम्मानित किया गया था गौरव सम्मान के अंदर, जनजाति गौरव सम्मान। राजस्थान में किन शहरों को सरकार द्वारा जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब के रूप में विकसित किए जाएंगे? प्रमुख जिले हैं जो राजस्थान के, यदि आपको पता है कि प्रमुख कौन से है तो आपको देखना है, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर, ये राजस्थान के बहुत प्रमुख जिले हैं। तो इनको जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। तो ये तीनों चयनित यहाँ पर हुए। अलवर के अंदर ग्रीन लंग्स मुक्सका परियोजना, अलवर में ग्रीन लंग्स मुक्सका परियोजना के तहत विकसित किस वाटिका का लोकार्पण किया गया? तो वाटिका पूछ रहे, ग्रीन लंग्स मुक्सका का परियोजना के अंतर्गत है, तो गुरु नानक वाटिका, गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण यहाँ पर किया गया था अलवर के अंदर। 37 नंबर प्रश्न अपने पास, 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? डूंगरपुर के अंदर। तो डूंगरपुर में जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम भजन लाल जी उधर पहुंचे थे। फिर 38 नंबर प्रश्न, 16 नवंबर 2025 को मुंबई के राजभवन में किस स्वतंत्रता सेनानी और जैन संत पर 150 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया? इसका राइट उत्तर है अपने पास जवाहरलाल महाराज, जवाहरलाल महाराज के ऊपर 150 रुपए का स्मारक का सिक्का और डाक टिकट जारी हुआ। 39 नंबर प्रश्न आपके पास, गरीब परिवार के मरीजों के लिए दवा दान जीवन दान अभियान किस शहर में शुरू किया गया? दवा दान जीवन दान अभियान किस शहर में शुरू किया गया? इसका राइट उत्तर क्या है? बीकानेर के अंदर, बीकानेर के कलेक्टर के द्वारा यह कार्य हुआ था, दवा दान जीवन दान। ठीक है, तो दवा दान करो और दवा दान के साथ साथ क्या होगा? दान, जीवन दान हो जाएगा अपना। तो आप ये दोनों ही याद रखें। बीकानेर के अंदर मिस्र में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? आईएसएफ
वर्ल्ड चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? कहाँ पर आयोजित हुई थी? मिस्र के अंदर। इसका राइट उत्तर क्या अपने पास? योगेश कुमार। तो योगेश कुमार आपको याद रखना है जिसने रजत पदक जीता था। अजय अजमेरा अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट 2025। अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विजेता कौन थे? तो इसका राइट उत्तर क्या है? अक्षत नेगी। अक्षत नेगी ने यह टूर्नामेंट जीता था। शतरंज वाला टूर्नामेंट है, अक्षत नेगी के द्वारा जीता। 42 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में किसको किसको महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 प्रदान किया जाएगा? ठीक है, किसको प्रदान किया जाएगा? तो महर्षि वेदव्यास पुरस्कार एक तरह से संपादक जो होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। अपने संपादक कौन है खास? तो गुलाब कोठारी। तो गुलाब कोठारी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। 43 नंबर प्रश्न अपने पास, 29-30 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय मूकाभिनय महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? मूकाभिनय, राष्ट्रीय मूकाभिनय महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट उत्तर क्या है? जयपुर। और जयपुर के अंदर राष्ट्रीय मूकाभिनय महोत्सव आयोजित हुआ, इसको ध्यान रखना है। फिर 44 नंबर प्रश्न अपने पास है कि राजस्थान में प्रस्तावित 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? 2750 किलोमीटर की लंबाई टोटल है। मैंने उत्तर इसके सामने लिखा है ताकि ज्यादा आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि पीडीएफ के अंदर फिर उत्तर बताने पड़ेंगे, इसलिए मैंने पहले ही उत्तर यहाँ पर लिखे, अलग से मेहनत नहीं होगी। नाहरगढ़ किले स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय महिला क्रिकेटर की वैक्स प्रतिमा स्थापित की जाएगी? मैंने आपको बताया हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर के कैप्टनसी में वर्ल्ड कप जीता गया भारतीय महिलाओं द्वारा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 जिलों में रिको को भूमि आवंटन की मंजूरी दी, उनमें शामिल नहीं है। 3 जिलों के अंदर भूमि आवंटन दिया, यानी कि 3 जिले तो इसमें है, एक है जो इसमें शामिल नहीं है। इसमें एक भीलवाड़ा भी है, डीडवाना कुचामन भी और फलोदी जिला भी है, बीकानेर इसमें नहीं है। तो अब इन 3 जिलों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। रिको के लिए भूमि आवंटन किए, इनके कुछ कुछ गांव है उसके अंदर। 47 नंबर प्रश्न है अपने पास, आईआईटी जोधपुर ने हाल ही में किस संगठन के साथ स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए एमओयू किया है? स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए एमओयू किया है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा और आईआईटी जोधपुर के द्वारा यह कार्य हो रहा है। भाषिनी किस मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक एआई आधारित पहल है? भाषिनी याद रखना अपने को। भाषिनी किस मंत्रालय के तहत है? इसका राइट उत्तर क्या है अपने? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह कार्य हो रहा है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना भाषिनी। 49 नंबर, राजस्थान में सड़क सुरक्षा अभियान किस अवधि में लाया गया? सड़क सुरक्षा अभियान किस अवधि में लाया गया? तो 4 से 18 नवंबर 2025 को सड़क सुरक्षा अभियान लाया गया था। ठीक है, ऐसे प्रश्न थे आपके पास सामने। 50 प्रश्न टोटल हो गए। जैसलमेर दिल्ली के बीच शुरू की गई नई रेल सेवा का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? स्वर्णनगरी एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये 50 प्रश्न थे जो आपके सामने पूरे नवंबर मंथ के थे। आप इनको पूरा देखेंगे तो बहुत धन्यवाद आपका कि ये वीडियो पूरा आपने देखा है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। जय हिंद।